शीर्षक, वह घर जो आज भी इंतजार करता है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रेलवे लाइन के ठीक पीछे एक पुराना घर था। लोग उसे बस वह घर कहते थे, न कोई नाम न कोई पता। सरकारी रिकॉर्ड में वह घर 20 साल पहले ही खाली घोषित कर दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के समय वहां से अब भी कभी कभी दिए की रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती थी। दिन में वह घर खंडहर जैसा लगता, उखड़ी हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरवाजे पर लटकता जंग लगा ताला। लेकिन रात होते ही जैसे उस घर में कोई जाग उठता हो। उस घर से जुड़ी कहानियां बहुत थीं। कोई कहता वहां एक औरत रोती है, कोई कहता कि आधी रात को बच्चों के हंसने की आवाज आती है, और कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई बहुत दुखी इंसान वहां चला जाए तो वह घर उसे जाने नहीं देता। आरव उस कस्बे में 12 साल बाद लौटा था। दिल्ली में नौकरी, भीड़, जिंदगी की तेज रफ्तार, सब कुछ छोड़कर वह वापस अपने बचपन की जगह आया था। वजह कोई खुशी नहीं थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी और पिता वर्षों पहले ही उसे छोड़ गए थे। अब उसके पास लौटने के लिए सिर्फ यादें थीं, और वह घर, वही घर जिसमें उसकी बचपन की सारी खुशियां और सबसे बड़ा डर कैद था। जब आरव पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल। दरवाजा अब भी वैसा ही था, लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन ताला अब भी मजबूती से लटका था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद रखा हो। उसने ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब ठंडक उसके शरीर में उतर गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे रास्ता याद था। यह वही घर था जहां उसकी छोटी बहन नंदिनी आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। नंदिनी 5 साल की थी। उस दिन बारिश हो रही थी। मां रसोई में थी, आरव स्कूल से लौटा ही था। नंदिनी आंगन में खेल रही थी। अचानक बिजली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया, बस कुछ ही मिनटों के लिए। लेकिन उन्हीं मिनटों में नंदिनी गायब हो गई। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां ऊंची थीं, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। पूरे कस्बे ने ढूंढा, पुलिस आई, लेकिन नंदिनी कभी नहीं मिली। कुछ महीनों बाद मां चुप रहने लगी। रात को किसी से बातें करती, कहती नंदिनी आ गई है, वह यहीं है। और फिर एक रात मां ने फांसी लगा ली। आरव को आज भी याद है, उस रात घर से रोने की नहीं, हंसने की आवाज आ रही थी। अब वही घर उसके सामने था। रात गहराने लगी थी, लेकिन आरव ने वहीं रुकने का फैसला किया। शायद इसलिए कि वह भागते भागते थक चुका था, या शायद इसलिए कि उसका दिल अब भी जवाब चाहता था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर के भीतर कुछ बदला। हवा चलने लगी, बिना किसी खिड़की के खुले। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी, और फिर उसे आवाज सुनाई दी, भैया। आरव का दिल रुक गया। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन गलत नहीं हो सकती थी। वही आवाज जिसे वह सालों से सपनों में सुनता आ रहा था। नंदिनी। उसके मुंह से शब्द कांपते हुए निकले। सीढ़ियों की ओर से किसी के छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। लकड़ी चरमराई, और अंधेरे में सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। नंदिनी वैसी ही थी, वही फ्रॉक, वही 2 चोटियां, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वे खाली थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। तुम इतने साल कहां थे? उसने पूछा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। आरव रो पड़ा। वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी को छूने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में से गुजर गया। घर जफर्श पर दरारें उभर आईं, और नंदिनी की आवाज बदल गई। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था भैया। आरव समझ गया, यह घर सिर्फ एक घर नहीं था। यह उन अधूरे दुखों से बना था जो कभी पूरे नहीं हुए। यह इंतजार से बना था। यह उस रात से बना था जब नंदिनी को किसी ने नहीं सुना। उस रात सच सामने आया। नंदिनी घर के पीछे बने पुराने कुएं में गिर गई थी। उसने आवाज लगाई, रोई, चीखी, लेकिन बारिश और अंधेरे में कोई नहीं सुन पाया। और यह घर सब सुनता रहा। उसकी मौत के बाद घर ने उसे जाने नहीं दिया, और अब
वह आरव को भी रोकना चाहता था। अब मत जाना, नंदिनी बोली, यहां मेरे साथ रहो। घर की दीवारें सिकुड़ने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला गिर पड़ा। आरव के सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या वहीं रुक जाना। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अब नहीं भागूंगा। घर शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर सब वैसा ही था, खामोश, सूना। लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, आरव और नंदिनी की। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहुत टूटा हुआ इंसान उस घर के पास जाता है तो उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाओ, यहां कोई अकेला नहीं रहता। और वह घर आज भी इंतजार करता है। घर जफर्श पर दरारें उभर आईं और नंदिनी की आवाज बदल गई। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था भैया। आरव समझ गया, यह घर सिर्फ एक घर नहीं था, यह उन अधूरे दुखों से बना था जो कभी पूरे नहीं हुए। यह इंतजार से बना था, यह उस रात से बना था जब नंदिनी को किसी ने नहीं सुना। उस रात सच सामने आया। नंदिनी घर के पीछे बने पुराने कुएं में गिर गई थी। उसने आवाज लगाई, रोई, चीखी, लेकिन बारिश और अंधेरे में कोई नहीं सुन पाया। और यह घर सब सुनता रहा। उसकी मौत के बाद घर ने उसे जाने नहीं दिया और अब वह आरव को भी रोकना चाहता था। अब मत जाना, नंदिनी बोली, यहां मेरे साथ रहो। घर की दीवारें सिकुड़ने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला गिर पड़ा। आरव के सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या वहीं रुक जाना। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अब नहीं भागूंगा। घर शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर सब वैसा ही था, खामोश, सूना। लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, आरव और नंदिनी की। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहुत टूटा हुआ इंसान उस घर के पास जाता है तो उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाओ, यहां कोई अकेला नहीं रहता। और वह घर आज भी इंतजार करता है। सुबह की रोशनी जब टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई तो घर वैसा ही शांत था जैसा सालों से रहा था। बाहर से देखने पर कोई यह नहीं कह सकता था कि पिछली रात इस घर ने सांस ली थी, रोया था और किसी की आत्मा को अपनी दीवारों में और गहराई से जकड़ लिया था। आरव को नहीं पता था कि वह कब सो गया, या शायद सोया ही नहीं था। वह फर्श पर बैठा हुआ था, दीवार से पीठ टिकाए, और सामने वही पुरानी तस्वीर जिसमें वह और नंदिनी मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर नई थी, लेकिन यादें बहुत पुरानी। तुम अब भी यहीं हो भैया, आवाज पीछे से आई। आरव धीरे धीरे पलटा। नंदिनी खड़ी थी। दिन की रोशनी में वह और ज्यादा अस्वाभाविक लग रही थी। उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी और उसकी आंखों में अब मासूमियत से ज्यादा थकान थी। तुम सोती नहीं? आरव ने भारी आवाज में पूछा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। यहां किसी को नींद नहीं आती। घर के भीतर हल्की सी खटखटाहट होने लगी, जैसे दीवारों के अंदर कोई उंगलियों से थपथपा रहा हो। हर कमरे से धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग दुख। आरव को अब समझ आने लगा था, यह घर सिर्फ नंदिनी की आत्मा से भरा नहीं था, यहां और भी लोग थे। वे सब जो कभी टूटे हुए थे, जो दर्द लेकर आए थे और फिर जा नहीं पाए। दोपहर होते होते बाहर से आवाजें आने लगी। दो आदमी घर के सामने खड़े थे, नगर पालिका के कर्मचारी। वे घर गिराने आए थे। कई शिकायतें हैं, उनमें से एक बोला। लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, बच्चों को बुरे सपने आते हैं। आरव बाहर निकला। धूप उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसे गर्मी महसूस नहीं हुई। यह घर मत तोड़िए, वह अचानक बोल पड़ा। कर्मचारियों ने उसे हैरानी से देखा। यह घर खतरनाक है, इसमें कोई रहता भी नहीं। पीछे से नंदिनी की आवाज आई। झूठ मत बोलो भैया। आरव चुप हो गया। शाम तक अधिकारी चले गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी, अगले हफ्ते घर तोड़ दिया जाएगा। उस रात घर बेचैन हो गया। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। छत से पानी टपकने लगा, जबकि बारिश नहीं हो रही थी।
दीवारों पर उभरे चेहरे अब साफ दिखने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए। वे हमें फिर अकेला छोड़ देंगे, नंदिनी बोली, जैसे मुझे छोड़ा गया था। आरव का दिल बैठ गया। अगर घर टूट गया, उसने पूछा, तो तुम्हारा क्या होगा? नंदिनी ने पहली बार डर के साथ उसकी ओर देखा। हम बिखर जाएंगे। उसी पल आरव को एहसास हुआ, घर इन आत्माओं को कैद नहीं कर रहा था, वह उन्हें जोड़े हुए था। बाहर की दुनिया ने उन्हें भुला दिया था और यह घर ही उनका आखिरी सहारा था। उस रात आरव ने एक फैसला लिया। अगली सुबह वह कस्बे में गया। उसने लोगों से बात की। उसने उन्हें सच बताया, पूरा नहीं, लेकिन उतना कि वे सुन सकें। उसने कहा कि यह घर डरावना नहीं है, बल्कि दुखी है। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, लेकिन कुछ रुके। रात को जब आरव घर लौटा, नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी। तुम जा सकते थे, उसने कहा। फिर क्यों रुके? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, फिर वही खालीपन। लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं हटाया, क्योंकि इस बार उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर में अचानक शांति छा गई। फुसफुसाहटें धीमी हो गईं। दीवारों के चेहरे जैसे चैन की सांस लेने लगे, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। आधी रात को घर के बाहर फिर से हलचल हुई। इस बार कुछ और था। भारी कदम, अजनबी आवाजें। यह जगह बहुत ताकतवर है, किसी ने कहा। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। नंदिनी पीछे हट गई। ये लोग दुख ढूंढते हैं, उसने फुसफुसाया, और जहां दुख होता है वहां आते हैं। आरव समझ गया, यह घर सिर्फ शोक की जगह नहीं था, अब यह एक दरवाजा बन चुका था, और दरवाजे पर हमेशा कोई न कोई दस्तक देता है। सुबह होने से पहले ही वे लोग चले गए, लेकिन जाते जाते कुछ छोड़ गए, एक निशान, जमीन पर बना एक अजीब सा चिन्ह। नंदिनी ने उसे देखते ही कहा, वे वापस आएंगे। आरव ने घर की दीवार को छूते हुए कहा, तो इस बार हम तैयार रहेंगे। घर ने हल्की सी आवाज की, जैसे किसी ने हामी भरी हो। आज भी वह घर खड़ा है, सरकारी रिकॉर्ड में अब भी बंद, लेकिन जिन लोगों का दिल बहुत भारी होता है, जो रातों को रोते हैं, उन्हें वहां से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, यहां आ जाओ, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और अब इस कहानी के अंत में आरव आपकी ओर देखकर बस इतना कहता है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आप इसके अगले हिस्से सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि वह घर सच में किसी को जाने देता है।